जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज है रथ यात्रा और हमारे घर में प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा के साथ साथ प्रभु नारायण की भी पूजा हो रही है, क्योंकि रथ यात्रा के दिन मेरे बेटे का जन्मदिन होता है। मेरे बेटे का जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ है, तो वो भगवान नारायण जी की पूजा उस दिन भी होती है। और रथ यात्रा में हमारे घर में कुछ ज़्यादा रिचुअल्स होते नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर में रथ नहीं खींचा जाता। लेकिन हमारे गांव में और एक मंदिर है, वहाँ पर रथ खींचा जाता है और उसी दिन नगर परिक्रमा करके रथ वापस भी चला जाता है। लेकिन हमारे घर में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की नीति होती है, वो भगवान जी को नए वस्त्र पहनाने होते हैं, उनका श्रृंगार करना होता है और भगवान जी के लिए भोजन बनाना होता है। क्योंकि रथ यात्रा के दिन हमारे घर के जो आसपास के लोग हैं वो हमारे घर में खाते हैं, ये नियम है हमेशा से। और दूसरी बात, मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग हमारे घर में जगन्नाथ जी के भोग खाने के लिए आते हैं, प्रसाद पाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार हमारे इलाके में महामारी हुआ है, हैजे की महामारी है, तो गवर्नमेंट ने पूरे 2 हफ्ते के लिए बंद करवा दिया है सब कुछ। कोई भी शादी हो, उपनयन हो या फिर किसी का जन्मदिन हो, कोई भी उत्सव हो, भोजन कोई नहीं दे सकता। घर में बनाओ, घर में खाओ। तो ऐसी हालत है हमारे यहाँ पर अभी। इसलिए इस साल हम सिर्फ भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे और जो हमारे जाने पहचाने कुछ लोग हैं, हमारे पड़ोसी, उनके घर में हम प्रसाद पहुंचाएंगे। लेकिन जो बहुत सारे लोग खाते हैं हमारे घर में, इस साल नहीं होगा। और 4 दिन है उस पाबंदी को हटने में। फिर भी भगवान जी को तो प्रसाद लगेगा। तो अभी यहाँ पर बन रहा है, सुबह का वक्त अभी है, तो अभी बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान नारायण जी की पूजा समाप्त हो गई है पंचदेवता के साथ, और ये भगवान नारायण को यहाँ पर भोग लगा हुआ है, फल लगे हुए हैं, शिरनी लगा हुआ है, पंचामृत, चावल का नैवेद्य और ये सूखा भोग। और यही सेम भोग भगवान जगन्नाथ जी के पास भी लगा है। और भगवान जगन्नाथ जी के पास जो भोग लगता है, सूखा भोग, रथ यात्रा के दिन, वो हमारे घर में जो पुजारी होते हैं उसमें से वो आधा लेते हैं, तो उनका आधा भोग वहाँ पर होगा। लेकिन यही सारे भोग, जो भी भोग यहाँ पर है, वो वहाँ पर भी लगाया गया है, जिसमें अमालू है, खोजा, गजा, रसगुल्ला, बूंदिया, ये सब है। हर साल रथ के वीडियो में हम दिखाते हैं कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं बहुत सारे रथ लेकर आते हैं, 1, 2, 3। तो इस साल ये पहला रथ है, ये बच्चे बनाए हुए हैं रथ जो हमारे घर में आया है, ये पहला रथ है। और ये है दूसरा रथ, ये बच्चे दूसरा रथ लेकर आए हैं। ये हर साल आते हैं, नए नए रथ के डिजाइन बनाकर भगवान जी को लेकर आते हैं। और ऊपर उन्होंने प्रसाद रखा है, नीचे प्रसाद के साथ साथ और भगवान जी के मूर्ति भी रखे हुए हैं। कोई पहला जो रथ आया था वो फोटो लगाए थे, ये मूर्ति लगाए हुए हैं। और ये तीसरा रथ है, और इस रथ में जो भगवान जी बैठे हैं, ये उनकी कहानी थोड़ी अलग है। ये नदी में से आए हैं, मतलब नदी में से मिले हैं। जिनके घर में अभी ये रहते हैं, पूजा होते हैं, उनके जो पिताजी थे वो नदी में किस काम के लिए गए थे, उन्हें ये नदी में प्राप्त हुआ था। तो तब से उनके घर में ये 3 मूर्तियाँ पूजा हो रही हैं। तो ये हैं वो मूर्ति जो नदी में से प्राप्त हुई थी। तो अभी घूमेंगे, पूरा गांव घूमेंगे, हर घर में रथ जाएगी। और ये बहुत अच्छा लगता है, जो छोटे छोटे बच्चे रथ लेकर आते हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि भगवान स्वयं इस रथ में विराजमान होते हैं, जिस रथ को बच्चे खींचते हैं। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी। कल हमारे जगन्नाथ जी का नवयौवन दर्शन हुआ था, और आज प्रभु जी का रथ यात्रा का वेश है। और पाट पीताम्बरी अर्थात पीत वस्त्र, मतलब येलो कलर का जो वस्त्र जगन्नाथ जी का फेवरेट होता है, तो वो वस्त्र पहन के प्रभु बैठे हैं। और ये है प्रभु जगन्नाथ जी को अर्पण किया गया भोग का आधा हिस्सा, अर्थात जो हमारे पंडित जी लेंगे। जगन्नाथ पूजा में जो भी भोग होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जगन्नाथ जी को भोग दिया जाता है, तो उसका आधा जो होता है पंडित जी लेते हैं। लेकिन काली पूजा में जगन्नाथ जी का पूरा भोग वो लेते हैं। और ये है भगवान जगन्नाथ जी के पास लगाया है भोग का आधा प्रसाद, मतलब जो पंडित जी को दिया गया था, और उसके बाद ये आधा प्रसाद है, जिसमें खोजा है, कानो मोड़ी है, अमालू है, मगज लड्डू है, बूंदी है और रसगुल्ला है। और जाजपुर ज़िला जो हमारा ज़िला है, वहाँ पर सारे दुकानें बंद हैं खाने पीने की,
और एक मिठाई भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। सरकार ने सब कुछ बंद करवा रखा है और कोई अगर खुले भी दुकान तो पुलिस उठा ले जा रही है, इसलिए सब कुछ बंद है। सिर्फ ग्रॉसरी की दुकानें और सब्ज़ी और फ्रूट्स की दुकान ही खुली है यहाँ पर। बहुत हालत ख़राब है। और ये है अन्न प्रसाद जो प्रभु को लगा है। ये खिचड़ी, जगन्नाथ जी को तो खिचड़ी बहुत पसंद है, तो खिचड़ी, ये है खीर, ये है अन्न प्रसाद, और ये है दाल, ये है सब्जी, ये चटनी, ये आलू परवल की सब्जी, और ये है पुलाव, और ये है पनीर की सब्ज़ी। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, किसी के घर में कोई लोगों को इकट्ठा नहीं करेगा खाने पीने के लिए। तो हम भी नहीं करेंगे, इस साल छोड़ देते हैं, अगले साल फिर से जिस तरीके से हमारे घर में होता है वही होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है तो हम भी किसी को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं सिर्फ वही प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये थी इस साल हमारे रथ यात्रा के, घर में जो रथ यात्रा हमारी पूजा हो रही है उसके ऊपर छोटी सी वीडियो। तो दिन भर आज यहाँ पर बारिश हो रही है और ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा के दिन बारिश होना बहुत शुभ है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर वीडियो अपलोड होगा तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे, वरना भुवनेश्वर जाके हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।